Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse, and if you like my videos then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. लिमिट हमारा हो गया। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। तो मैंने फर्स्ट टाइम पे ही बताया था कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, जब हमारा एक कर्व जो है बिना ब्रेक के कॉन्टिन्यू रहता है। इफ़ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन डज नॉट हैव एनी ब्रेक, यानी उसमें कोई ब्रेक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्राफ यहाँ से तो फंक्शन की वैल्यू ये ले रहा है और उसके बाद ए पॉइंट पे आने के बाद वो फंक्शन की वैल्यू ये लेना स्टार्ट कर देता है। तो अब यहाँ पे ये देखो कि जब हम उसको लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो ये क्या होगा, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इफ़ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन डज नॉट हैव एनी ब्रेक, जैसे यहाँ पे ब्रेक हो रहा है एट एनी पॉइंट, देन द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। तो अगर कोई ब्रेक नहीं होता तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है। मैथमेटिकली देखें तो जब लेफ़्ट हैंड लिमिट पुट करते हैं और राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं तो हमारा वही सेम नंबर आता है जो हमारा ए लिमिट के लिए आ रहा था। तो अगर हम ए में से माइनस करते हैं तो भी वही आता है, ए में प्लस करते हैं तो भी वही आता है जो हमारा ए पे आ रही थी वैल्यू। और कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूअस नहीं होता तो उसको डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। अब देखो ये तो प्रॉपर डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो गया, लेकिन कुछ फंक्शन होते हैं जिस पे वैल्यू ये होती है लेकिन सिर्फ ए पे वैल्यू हमारी ये होती है। लाइक कि ए पे तो हमारा फंक्शन ये वैल्यू ले रहा है, लेकिन जब हम लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो भी वैल्यू हमारी वही आ रही है, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो भी वैल्यू वही आ रही है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करें तो वैल्यू हमारी ये आ सकती है। तो इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी हम इसको कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे लिमिट में देखा था ना हमने कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर दे रहे थे तो वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही थी, लेकिन अगर हम उसमें कुछ चेंजेस कर रहे थे, उसको सिंप्लीफाई करते हैं प्लस माइनस करके या रेसिप्रोकल करके, तो फिर हमारी लिमिट एग्जिस्ट वहाँ पे कर जाती है। तो ये होती है प्रॉपर डिसकंटिन्यूस और ये होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। अब डिसकंटिन्यूस काफ़ी टाइप्स की होती हैं, तो यहाँ पे देखते हैं काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहले हमारी आती है ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। इसमें हमारी डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल नहीं होती। लाइक हमने एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें हमारा फंक्शन क्या था, मोड एक्स अपॉन में एक्स, और यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू दी हुई थी, मतलब फंक्शन की वैल्यू दी हुई थी -1 एंड +1। -1 हमारी कब थी, जब हम एक्स की वैल्यू 0 से कम ले रहे थे, और +1 थी जब हमारी एक्स की वैल्यू हम 0 से बड़ी ले रहे थे। तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट जब हम पुट कर रहे थे तो वैल्यू आ रही थी हमारी -1, और राइट हैंड लिमिट जब हम पुट कर रहे थे तो वैल्यू आ रही थी +1। तो कैसे भी हमारा ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ठीक है, और ना हम इसको इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि अब आप यहाँ से कैसे साइन करोगे। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करती भी हूँ तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा कैसे भी यहाँ से नहीं होगी रिमूव। तो ये मेरी होती है ऑर्डिनल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उसके बाद मेरी आती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी, इसमें तो हमारा सिंपल था कि जो हमारी लिमिट होती है लेफ़्ट हैंड साइड की फंक्शन की वैल्यू पे, वो हमारी इक्वल नहीं होती राइट हैंड साइड की लिमिट पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम जो लेफ़्ट हैंड लिमिट लेते हैं फंक्शन की वैल्यू के लिए, और जो राइट हैंड लिमिट लेते हैं फंक्शन की वैल्यू के लिए, वो दोनों तो हमारी इक्वल होती हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट यानी कि जब हम लेफ़्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो भी हम उसी नंबर पे जाते हैं, राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो भी उसी नंबर पे जाते हैं, लेकिन वो हमारी एफ ऑफ ए पे इक्वल नहीं होती है।
ठीक है, जैसा कि अभी हमने ग्राफ में देखा था ना कि जब हम लेफ़्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो भी सेम हमारी वही फंक्शन की वैल्यू आ रही है, और राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो भी हमारी वही फंक्शन की वैल्यू आ रही है, लेकिन ए पे फंक्शन की वैल्यू हमारी ये आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जैक्ट आती हैं, लेकिन ए पे वो मेरी इक्वल नहीं आ रही है, तो ये हमारी रिमूवेबल होती है। हम यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस करके या सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर जाती है और फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू है हमारी x² -1 अपॉन में x -1। ठीक है, अगर अब मैं इसको देखती हूँ x = 1 पे, तो अगर मैं इसको 1 पे देखूँगी तो ये देखो 1 - 1 तो मेरा 0 हो जाएगा, ये तो मेरी नॉट डिफाइंड हो गई। तो अब चाहे मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से लूँ या राइट हैंड साइड से लूँ, तब भी मेरा क्या होगा, वो नॉट डिफाइंड ही आएगा। तो इसका मतलब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे कर सकती हूँ मैं, ये देखो 1 की जगह मैं 1 का स्क्वायर ले सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये तो मेरा a² - b² हो गया, तो इसकी जगह हम x + 1 x - 1 भी लिख सकते हैं, और नीचे मुझे x - 1 दिया ही हुआ है, तो ये जब मेरा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ तो मेरी वैल्यू बच गई बस x + 1। ठीक है, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको पहले सॉल्व करती तो मेरा लिमिट डजंट एग्जिस्ट आता, लेकिन अगर मैं इसको अब सॉल्व करूँगी यानी फंक्शन वैल्यू अगर मैं यहाँ पे x + 1 लेती हूँ तो यहाँ पे मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी होगी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ से देखो थर्ड टाइप आती है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मेरी दो साइड होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखते हैं, a माइनस फंक्शन के लिए, और राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट जब हमारी एग्जिस्ट करती है x टेंड्स टू a+ के लिए। तो जब इन दोनों में से किसी भी एक का सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट का या राइट हैंड लिमिट का, दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन एक इनफाइनाइट हो जाता है तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, यानी कि उसको हम मेज़र ही नहीं कर सकते। उसके बाद आती है फोर्थ टाइप ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। इसके अंदर हमारा क्या होता है कि डिसकंटिन्यूटी ही होती है, यानी एक स्पेसिफाइड टर्म नहीं आ रही है, हर बार वैल्यू अलग आ रही है, लेकिन इसमें दो केसेस होते हैं, या तो वो फाइनाइट हो सकती है या फिर वो इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, जब मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलती तो वो उसमें फाइनाइट का केस भी हो सकता है और इनफाइनाइट का केस भी हो सकता है। ठीक है, बुक में ही दो एग्जांपल दिए हुए हैं। फाइनाइट के लिए फंक्शन की वैल्यू ली हुई है -1x, यहाँ पे मेरी लिमिट क्या है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, किसके लिए, फंक्शन ऑफ x के लिए। और इनफाइनाइट के लिए लिया है, फंक्शन की वैल्यू ली हुई है -2 की पावर x। ठीक है, इसमें हमारी लिमिट है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसके लिए, फंक्शन के लिए। अब ये देखो कि यहाँ पे x तो इन्फिनिटी के लिए वो कर रहा है अप्रोच, तो मैं कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ तो ये मेरा -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ तो मेरा +1 हो जाएगा, 3 लेती हूँ तो वापस से -1, 4 लेती हूँ तो वापस से +1, 5 लूँगी -1 और 6 लूँगी तो +1। यानी देखो स्पेसिफाइड टर्म तो नहीं मिल रही, ऐसा तो नहीं है कि सब जगह मुझे सिर्फ 1 ही मिल रहा हो या सब जगह -1 ही मिल रहा हो, एक बार ही -1 आ रहा है फिर 1 आ रहा है, तो एक स्पेसिफिक टर्म तो नहीं आ रही, तो कॉन्टीन्यूस तो मैं नहीं बोल सकती, बट फाइनाइट है कि मुझे पता है या तो
+1 मिलेगा या -1 मिलेगा, इन्हीं दोनों में से एक टर्म मिलेगी। इनफाइनाइट में क्या होता है कि स्पेसिफिक टर्म तो नहीं मिलती लेकिन फाइनाइट भी नहीं होती। लाइक अगर -2 पे मैं 1 लेती हूँ तो वैल्यू क्या आएगी मेरी -2, लेकिन यहीं पे अगर मैं 2 ले लेती हूँ तो ये तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 लेते हैं तो ये तो 8 हो गया, वो भी माइनस का। अगर मैं यहाँ पे 4 लेती हूँ तो क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो मतलब कि देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो आ ही रही है लेकिन साथ में जो नंबर है वो मेरे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे कोई एक फाइनाइट टर्म मिल ही नहीं रही है। ठीक है, अब लाइक कि मैं यहाँ पे 5 ले लेती हूँ तो वापस से मेरी नेगेटिव टर्म आ जाएगी, क्या आएगी 32। तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, नंबर भी मेरे चेंज होते जा रहे हैं। तो ये इनफाइनाइट है, मैं कहाँ तक चेक करूँगी इसको। तो इसमें 2 केसेस हो गए, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। तो डिसकॉन्टिन्यूटीज़ के हमारे 4 टाइप होते हैं, एक ऑर्डिनरी, एक रिमूवेबल, एक इनफाइनाइट और एक ऑस्किलेटरी। अब कॉन्टिन्यूटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले सम ऑफ 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। अगर हम 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन का समीशन करते हैं तो वो जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होता है। द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जब हम 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस लेते हैं, जैसे हमने किया था ना कि हम एफ फंक्शन ले रहे हैं और एक जी फंक्शन ले रहे हैं, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो उनका आंसर जो उनकी वैल्यू होगी वो भी माइनस ही होंगी, तो वो भी हमारी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होंगी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन को, तो उनका जो आंसर आता है वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होता है। द क्वोशंट या डिवीज़न जब हम करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन को, यानी जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स को जब हम डिवाइड करते हैं, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो जो आंसर निकल के आएगा, लेट सपोज वो आया हमारा एच ऑफ एक्स, तो वो भी हमारा कॉन्टिन्यूस ही होगा। लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि जो ये डिनोमिनेटर है हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वरना तो फिर पी बाई क्यू की फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस एट इंटरवल ए और बी। अब देखो, जब ए और बी के लिए हम ले रहे हैं कॉन्टीन्यूस फंक्शन, तो जो हमारा ए पे साइन आ रहा है और बी पे साइन आ रहा है वो दोनों अपोजिट है। यानी जब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ तो मेरा साइन कुछ और आ रहा है, राइट हैंड साइड ले रही हूँ तो मेरा साइन कुछ और आ रहा है। तो वो मेरा, अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरा कॉन्टीन्यूस है, तो बीच में एक और ऐसी टर्म होनी चाहिए जिस पे मेरा फंक्शन जो है वो 0 आए, क्योंकि माइनस से प्लस तक जा रहा है और फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो बीच में 0 तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। तो 0 वाली टर्म भी होनी चाहिए। मैं बोलूँगी कि जब ए पे मेरा पॉजिटिव है और बी पे नेगेटिव है, तो वहाँ पे मेरी एक डेल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा होगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और 0, कहीं भी मेरा 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों में मेरा सेम ही साइन हो, यानी दोनों ही या तो पॉजिटिव हो, दोनों ही या फिर नेगेटिव हो। क्योंकि अगर 0 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी एक मेरा पॉजिटिव है एक मेरा नेगेटिव है, तो इसका मतलब तो वहाँ पे ब्रेक आ गया, क्योंकि 0 है नहीं, एक साइड पॉजिटिव आ रही है एक साइड नेगेटिव, तो मतलब कहीं से तो मेरा वो फंक्शन ब्रेक कर रहा होगा, तो वो तो डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। तो वहाँ पर मुझे ये देखना है कि मेरे जो साइन है वो दोनों सेम होने चाहिए, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो। अगर है ही नहीं कॉन्टीन्यूस तो फिर वो डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। और मेरा कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो भी हम देखते हैं वो मेरा एक क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर होता है, फाइनाइट में होता है। ठीक है, और मेरा जो कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो एक क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर होता है उसके अंदर 2 लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, या 2 बाउंड्स होते हैं। एक होता है अपर बाउंड्री, एक होती है लोअर बाउंड्री। ठीक है, लाइक ए और बी, एक ये मेरा जैसे क्लोज बाउंड्री है तो इसमें एक लोअर होगी और एक अपर होगी। फाइन। सो कॉन्टिन्यूटी में इतना ही है, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके।